दोस्तों, आज के दौर में इंटरनेट कौन नहीं चलाता है, लेकिन आपके भी मन में कई बार ऐसे सवाल आए होंगे कि आखिर ये इंटरनेट आता कहाँ से है। जहाँ हम अपने मोबाइल कंप्यूटर्स की फाइल्स को अगर कुछ दिन डिलीट ना करें तो उसका स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पर हर सेकंड लाखों करोड़ों फाइल्स अपलोड होती हैं और उसका स्टोरेज कभी फुल नहीं होता। और भी ऐसे कई सारे सवाल जैसे इंटरनेट का मालिक कौन है, आखिर ये इंटरनेट हमारे घर तक की, जहाँ हम अपने घर में बैठे होते हैं, जंगल में बैठे होते हैं, यहाँ तक इंटरनेट पहुँच कैसे जाता है। अगर आपके भी मन में बहुत सारे ऐसे ही सवाल रहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो प्ले किया हुआ है। इंटरनेट के सफ़र की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जो भी लैंग्वेज का यूज करूँगा वो कोई साइंटिफिक लैंग्वेज या फिर कोई टेक्निकल टर्म्स की लैंग्वेज नहीं होगी। यहाँ पर मैं सबसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो भी मैं आपको बातें बताऊँ वो रोमांचक से भी भरी हों। तो बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट की शुरुआत होती है एक कंपनी से। जो भी इस कंपनी की शुरुआत करता है वही इसका मालिक भी होता है। इंटरनेट पर खुद की कंपनी की शुरुआत करने के लिए कोई भी देश का कोई भी नागरिक बहुत ही आसानी से कर सकता है, चाहे वो भले ही दिन का 200 रुपए मात्र कमाता हो। ये कंपनी कोई गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो जैसी कोई पॉपुलर भी हो सकती है, और हो सकता है आपके पड़ोस में रहने वाला कोई पर्सन भी किसी वेबसाइट के माध्यम से कोई कंपनी चला रहा हो और आपको कोई खबर ना हो। ये टोटली डिपेंड करता है उस कंपनी के आइडिया पर कि वो कितने बड़े आइडिया पर काम कर रही है। अगर किसी कंपनी को ऐसा लगता है कि जिस भी प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही है वो बहुत पॉपुलर हो रही है, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, तो ऐसी कंपनियां खुद का ही सर्वर यूज करती हैं। ये सर्वर रूम कोई एक छोटे से कमरे में भी हो सकता है और कुछ एक बीघा में भी फैला हुआ हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। जिस भी जगह पर सर्वर रूम बना हुआ होता है उस जगह पर खूब सारी ड्रॉल बनी हुई होती हैं और वहाँ पर खूब सारी हार्ड ड्राइव रखी होती हैं जो कि हजारों की संख्या में होती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है वो 1000 GB तक की डाटा को स्टोर करने की क्षमता को रखता है, और उधर कई एकड़ में फैले हुए सर्वर रूम कितनी ज्यादा कैपेसिटी रख सकती हैं, ये तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। इसी डाटाबेस का सहारा लेकर के कंपनियां अपनी खुद की सर्विस को रन करती हैं। अभी आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये भी किसी कंपनी के सर्वर रूम में उसी के डाटाबेस में रखा हुआ होगा और वहीं से आप ये मेरा वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं। ये डाटाबेस वहाँ पर मौजूद कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कम्युनिकेशन की वजह से ही हम किसी भी फाइल को डाउनलोड या अपलोड कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो पर्सन 200 रुपए भी दिन का कमाता है वो भी कंपनी की शुरुआत कर सकता है। आखिर ऐसा कैसे? क्योंकि एक सर्वर रूम बनाने का कॉस्ट जो आता है वो लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए में आता है। तो आखिर कैसे दिन का कोई पर्सन 200 रुपए कमाने वाला कंपनी की शुरुआत कर सकता है? देखिए, जिस प्रकार के सर्वर की मैंने बात की, तो इस प्रकार के सर्वर की और भी कंपनियां होती हैं जो खुद का सर्वर बनाकर रखती हैं। जो लोग भी इंटरनेट पर खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई और सर्विस देना चाहते हैं तो उनसे ये कंपनियां मंथली या सालाना कुछ पैसे लेकर के अपने सर्वर में स्पेस दे देती हैं, जैसे कि GoDaddy। अगर आपके भी मन में कोई आइडिया है तो आप इनके सर्वर पर खुद का स्पेस खरीद सकते हैं मंथली या सालाना रेंटल पर, और खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इंटरनेट कैसे काम करता है अभी ये गणित आपके समझ में आ गया होगा। आप किसी भी टाइम पर कोई भी कंपनी की कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं तो उस कंपनी का मालिक वही होता है। अगर आप एक टाइम पर इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हैं तो उस कंपनी का मालिक इंस्टाग्राम ही होता है। अगर आप दूसरे टाइम पर ट्विटर यूज कर रहे होते हैं तो उस कंपनी का मालिक ट्विटर होता है। अगर आप अभी यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो यूट्यूब का भी मालिक यूट्यूब ही है। हालांकि यूट्यूब इसका खुद का मालिक नहीं है, क्योंकि ये गूगल की कंपनी है तो इसका मालिक गूगल है। मैं आपको बता दूं, शुरुआती दौर में इंटरनेट ऐसा नहीं था। इंटरनेट को शुरुआत में सिर्फ ईमेल्स को भेजने और रिसीव करने में ही किया जाता था, लेकिन फिर इसके बाद में और भी कंपनियां आई। इन कंपनियों ने लोगों की जरूरत को समझा तो किसी ने गूगल बनाया, किसी ने फेसबुक बनाया, किसी ने याहू बनाया, तो किसी ने ट्विटर बनाया। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी टाइम पर जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो वो इंटरनेट फास्ट चले, काफ़ी स्मूथ चले, इसके लिए कंपनियां अलग अलग देशों में हर एक कंट्री में खुद का सर्वर रूम बनाती हैं। अलग अलग कंट्री में सर्वर रूम बनाने के बाद में इन्हें आपस में जोड़ा भी जाता है। मैं आपको बता दूं, हर कंट्री के सर्वर को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो हम सैटेलाइट के थ्रू जोड़ सकते हैं या फिर समुद्र के थ्रू वायर बिछा करके। नंबर 1 पर पहले हम बात कर लेते हैं सैटेलाइट के थ्रू। यह तो आप सभी को पता होगा कि जो भी सैटेलाइट होती हैं वो हमारी पृथ्वी के काफ़ी ऊपर, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रही होती है। लेकिन इस तरीके का यूज इंटरनेट चलाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट काफी ज्यादा ऊपर होने की वजह से इंटरनेट में डिले देखने को मिलता है। तो इस वजह से कंपनियां सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट हम तक नहीं पहुंचाती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी सैटेलाइट का यूज ही नहीं किया जाता है इंटरनेट चलाने में। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, गूगल मैप चलाने में
और भी ऐसे कई सारे कामों में सैटेलाइट का यूज किया जाता है। इसीलिए कंपनियां सैटेलाइट का यूज ना करके समुद्र के थ्रू वायर बिछा करके करती हैं। यहाँ पर कंपनियां जिस भी केबल का यूज करती हैं उसे फाइबर ऑप्टिकल केबल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जो सभी देशों में ये वायर फैला करके इंटरनेट फैलाने का काम करती है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह इंटरनेशनल लेवल तक की इंटरनेट फैलाने का काम ना ही कोई लोकल कंपनी करती है, जैसे हमारी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो, ना ही कोई इंटरनेट की ऑर्गेनाइजेशन करती है और ना ही कोई दूसरा देश करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी देश का लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर खुद की वायर नहीं बिछा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में इतना ज़्यादा खर्चा आता है, इस वजह से ये कंपनियां खुद ही नहीं करती हैं ये काम। समुद्र के थ्रू वायर बिछाने का काम टीई सबकॉम, एनईसी कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां करती हैं। इसी तरह से हमारे भारत में पूरी दुनिया से इंटरनेट को जोड़ने का जंक्शन मुंबई में है। इन्हीं कंपनियों से हमारे लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरनेट खरीदते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। बदले में ये कुछ चार्ज जिससे खरीदते हैं उसको भी देते हैं, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया। जब शुरुआत में रिलायंस जियो आया था तो अपने यूजर्स को उसने सालों साल फ्री में इंटरनेट दिया था। इधर उधर के कुछ न्यूज की माने तो रिलायंस कंपनी हर दिन अपने लाखों करोड़ों यूजर्स गेन कर रही थी, और उधर ऑपोजिट साइड में और भी जो कंपनियां थी वो ज़्यादातर बंद हो गई थी, जैसे कि एयरसेल, टाटा डोकोमो और भी कंपनियां। हालांकि मार्केट में और भी कंपनियां हैं जैसे वोडा, आइडिया, एयरटेल, ये कभी भी बंद हो सकती हैं, ये अभी भी मार्केट में सर्वाइव ही कर रही हैं। रिलायंस जियो जब शुरुआती दौर में फ्री का इंटरनेट दिए जा रहा था तो मेरे मन में अक्सर ये सवाल होता रहता था कि बाकी की कंपनियां अपनी खुद की कंपनी बंद कर रही हैं तो आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है, ये भी फ्री में इंटरनेट दे दें, ये भी फ्री में लाखों करोड़ों यूजर्स गेन कर ले। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद पता चला कि रिलायंस जियो को छोड़ करके बाकी की जितनी भी इंडिया में कंपनियां हैं वो सभी इंटरनेट खरीद करके हम तक पहुंचाती हैं, और रिलायंस जियो ने खुद की वायर समुद्र के थ्रू एक दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट कर रखा हुआ है। इस वजह से जियो कंपनी अपने यूजर्स को कितना भी फ्री का इंटरनेट दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी की जो कंपनियां हैं वो चाह कर भी फ्री का इंटरनेट नहीं दे सकती, क्योंकि बाकी की कंपनियां खुद ही इंटरनेट खरीद करके हम तक पहुंचाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा ये इंटरनेट का सफर आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इन फ्यूचर और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।